हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम शंट के बारे में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे क्या होता है शंट और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और फिर इसके बाद में कुछ आंकिक प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा, शंट क्या है, इसके लिए सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शंट को परिभाषित करेंगे। शंट क्या होता है? तो शंट एक प्रतिरोध तार होता है। क्या होता है? एक तार होता है। क्या होता है? तार। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखेंगे जब धारामापी, किसमें? जब धारामापी की कुंडली में अधिक धारा प्रवाहित होती है तब धारामापी की कुंडली के जलने का खतरा होता है। यानी कोई धारामापी है, उसमें यदि हम क्या करें, धारा प्रवाहित करें, तो उसमें जब अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तो वह क्या होगा? जलने का उसमें क्या हो जाएगा? खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो उसे सुरक्षित बचाने के लिए क्या करना है? धारामापी को सुरक्षित बचाए रखना है। तो धारामापी की कुंडली को सुरक्षित बचाए रखने के लिए एक निम्न प्रतिरोध का तार धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, ध्यान रखना। ठीक, जिसे शंट कहते हैं। ठीक, क्या है? एक शंट क्या है? एक निम्न प्रतिरोध का क्या होता है? तार होता है। निम्न प्रतिरोध का क्या होता है? तार। ठीक है, शंट कहलाता है। शंट का उपयोग करने से, किसका? शंट का उपयोग करने से अधिकतम धारा शंट में से होकर जाने लगती है। अधिकतम धारा किस में से होकर जाने लगती है? शंट में से, तथा धारामापी की कुंडली सुरक्षित बची रहती है। अब इसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। तो ये हमारा क्या है? एक धारामापी है। क्या है? धारामापी। अब यदि हम इस धारामापी में से क्या करें? धारा प्रवाहित करें, तो इसमें जब अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तो यह क्या हो जाएगा? जलने का खतरा इसमें बढ़ जाएगा। तो इसे सुरक्षित बचाना है। क्या करना है? इसे सुरक्षित बचाना है। तो इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का क्या जोड़ दिया? तार जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक तार जोड़ दिया, जिससे जो धारा है, अधिकतम धारा अब इस तार में से प्रवाहित होने लगेगी। किस में से? इस तार में से प्रवाहित होने लगेगी, जिससे इसकी कुंडली के जलने का खतरा कम हो जाता है, अर्थात कुंडली फिर जलती नहीं है। तो इस तार को ही हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट। और एक नंबर में ऑब्जेक्ट में आए तो आप क्या लिखोगे कि कुंडली को सुरक्षित बचाए रखने के लिए जिस निम्न प्रतिरोध के तार का उपयोग किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? शंट कहलाता है। तो एक क्या दिख रहा है? हमारा चित्र दिख रहा है। अब इसके बाद इसका सिद्धांत करेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे सिद्धांत। तो लिखेंगे माना धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी व धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा आई जी, यानी इस धारामापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या? आई जी। व धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट क्या है? एस है। क्या है? एस। ठीक, वह कुल धारा क्या है? हमारी आई। तब के बाद ये चित्र बनेगा, फिर इसके बाद इसका व्यंजक करेंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है? समान होता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम ही इस उपकरण में दिख रहा है। ठीक, तो एक धारामापी है तो इस पर विभवांतर देखेंगे, और एक तार लगा हुआ है तो इस पर विभवांतर। तो लिखेंगे धारामापी पर विभवांतर बराबर शंट के तार पर विभवांतर। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध लिखा है, ये विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। अब धारामापी पर विभवांतर, तो विभवांतर होता है भी, और धारामापी क्या है इसलिए क्या हो जाएगा? भी जी। और शंट का प्रतिरोध, शंट का विभवांतर क्या हो जाएगा? इसका विभवांतर भी है, लेकिन किसके लिए? शंट के लिए। तो इसमें क्या लगा देंगे? एस, तो हो जाएगा भी एस। ठीक है, अब चूंकि ओम का नियम हमने पढ़ा हुआ है, भी बराबर क्या होता है? आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर। तो इस भी जी की जगह पर क्या हो जाएगा? तो वी जी की जगह पर हो जाएगा आई जी जी। क्या हो जाएगा? आई जी जी। और वी एस की जगह पर क्या हो जाएगा? आई एस एस। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रवाहित धारा हमारी क्या हो जाएगी? आई एस। जे इसमें धारा प्रवाहित होगी उसे आई एस नाम दिया है, और जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे आई जी नाम दिया है। ठीक, और इसका धारामापी का प्रतिरोध जी है और इसका प्रतिरोध क्या है? एस है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? या करके आई एस इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। ठीक है,
ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से एस का मान निकालेंगे तो ए बटा में चला जाएगा, तो ये आ गया बटा में। क्योंकि आई एस बराबर चित्र में दिख रहा है क्या है, आई माइनस आई जी। इससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने सेम यही क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित किया था। ठीक, दोनों के डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। अब क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो आई माइनस आई जी। ठीक है, एक आंसर हमारा यही आ गया। यदि यहाँ तक पूछा उन्होंने सिद्ध कीजिए तो यहाँ तक भी आ सकता है। अब लिखेंगे यदि धारा मापी में, किसमें, धारा मापी में मुख्य धारा, तो मुख्य धारा क्या थी हमारी आई, मुख्य धारा का n भाग, तो n भाग का मतलब क्या, मुख्य धारा में n का भाग दे देंगे, प्रवाहित हो रही हो तब। ठीक है, n भाग प्रवाहित हो रहा हो तो आई जी, धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या हमारी आई जी, और मुख्य धारा क्या आई, और बटा में n, क्योंकि n भाग प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो मान रख देंगे। यहाँ से हम n आई का मान निकालेंगे तो n का क्या कर देंगे, त्रियक गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो आई बराबर n इंटू आई जी। अब ए वाला मान हम उठा कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में आई का मान रखने पर, इस समीकरण में इस आई की जगह पर ए वाला मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एस बराबर, यहाँ पर मान रखेंगे एस बराबर आई जी इंटू जी, और इस आई की जगह पर ये वाला मान रख दिया एन इंटू आई जी, माइनस का आई जी पहले से था, यहाँ से आई जी कॉमन निकाल लिया, आई जी से आई जी कैंसिल, तो जी बटा एन माइनस 1 हमारा यही क्या है, आंसर है। ठीक, ध्यान रखना, संट के प्रतिरोध का मान क्या रहता है, जी बटा में एन माइनस 1। ठीक, फिर इसके बाद में क्या होता है, अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं अमीटर और संट पर आधारित, तो अब उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 10 ओम है। यह धारा मापी 1 मिलीलीटर एम्पियर की धारा पर पूर्ण विक्षेप देता है, तब इस धारा मापी की सहायता से 1 एम्पियर की धारा मापने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, कितने ओम का प्रतिरोध लगाना होगा। ठीक है, उसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो उन्होंने बोला है धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, तो जी का मान हो जाएगा 10 ओम। फिर इसके बाद धारा मापी में प्रवाहित धारा, तो आई जी का मान 1 एम्पियर। ठीक, फिर 1 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसे हम एम्पियर में बदलेंगे तो लिख लेंगे, चूंकि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा आई जी बराबर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है टोटल धारा का मान, टोटल धारा का मान है 1 एम्पियर। ठीक, हमें निकालना किसका मान है, प्रतिरोध का मान, क्योंकि क्या व्यवस्था करनी होगी, यानी कितने ओम का प्रतिरोध लगाना होगा। ठीक, तो सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे सूत्र एस बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई जी बटा में आई माइनस आई जी। अब यहाँ पर एन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यदि एन का मान दिया होता तो एन वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक, क्या हो जाएगा, इस मान रख देंगे, तो एस बराबर आई जी का मान 10 की घात माइनस 3 इंटू कैपिटल जी का मान 10 बटा में आई का मान 1 माइनस आई जी का मान 10 की घात माइनस 3। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक जीरो इसमें से कम हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये जीरो है। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 10 की घात 3 प्लस में हो जाएगा, इसको त्रिक गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो एस बराबर 10 की घात माइनस 2, इसका यहाँ गुणा कर देंगे 10 की घात 3 माइनस का 1, और ये एलसीएम आएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, पलट कर ऊपर, तो यहाँ इंटू में 10 की घात 3। ठीक है, ये प्लस के ये माइनस के काटा पीटी करेंगे, 10 की घात 1 बचेगी, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे 10 की घात 3 मतलब 10 की घात 3 का मतलब होता है 3 जीरो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 बटा, इसमें से घटाएंगे तो 999 ओम। यानी इतने प्रतिरोध वाला धारामापी में समांतर क्रम जोड़ना होगा। इतने ओम का जो प्रतिरोध है वो हमें क्या करना पड़ेगा, धारामापी में समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। यदि इस धारामापी में मुख्य धारा का 10वां भाग
प्रवाहित हो रहा है तब आवश्यक शंट का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें किसका मान निकालना है? शंट का। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है सबसे पहले वो लिख लिया जाएगा। क्या दिया है? तो उन्होंने दिया हुआ है धारा मापी का मान 99 ओम, ठीक। एन का मान 10 ओम, सॉरी 10वां भाग। एन का मान कितने? 10वां भाग। और उन्होंने बोला एस यानी शंट का मान निकालना है, ठीक। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे सूत्र एस बराबर पढ़ा हुआ। अब यहाँ पर एन का मान दिया है तो एन वाला फॉर्मूला लगेगा जी बटा एन माइनस का 1। एस बराबर जी का मान 99 बटा एन का मान 10 माइनस का 1, ये हो जाएगा 99 बटा 9। काट देंगे तो एस बराबर 11 ओम, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? शंट का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल नंबर 3 है। एक धारा मापी का प्रतिरोध 9 ओम है। यह धारा मापी 10 मेगा एम्पियर पर मिली एम्पियर पर पूर्ण विक्षेप देता है। तब इस धारा मापी की सहायता से 2 एम्पियर की धारा मापने के लिए आवश्यक शंट का मान होगा। हमें इसमें भी शंट का ही मान निकालना है। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लिया जाएगा, ठीक। तो क्या दिया है? धारा मापी का मान दिया है जी का मान 9 ओम, ठीक। और धारा मापी प्रवाहित धारा का मान 10 मिली एम्पियर। तो इसे एम्पियर बदलेंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। और टोटल आई का मान दिया है 2 एम्पियर और उन्होंने बोला एस का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र लिख लेंगे। सूत्र होता है एस बराबर आई जी बटा में आई माइनस आई जी। आई जी का मान कितना है? इसका मान है 10 गुणा 10 की घात माइनस 3 इंटू कैपिटल जी का मान 9 बटा में आई का मान कितना है 2 माइनस इसका मान है 10 गुणा 10 की घात माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? एस बराबर यहाँ इसमें से एक जीरो कम हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2 बचेगा इंटू में 9, ठीक है। यहाँ भी कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा 10 की घात 2, यहाँ 2 बचेगा और से नीचे ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एस बराबर 10 की घात माइनस 2 इंटू में 9, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 10 की घात 2 का मतलब है 100, 10 की घात 2 का मतलब 100, क्योंकि 10 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। इस 100 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 200 माइनस का 1 और बटा में एलसीएम कितना आएगा 10 की घात 2, तो ये पलट कर कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, ठीक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस बराबर 9 बटा 199, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क में है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो इन होमवर्क को आप कंप्लीट करें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करें तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।